हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे जानेंगे, कैसे कहीं हिंदी में लिखा होगा तो कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है या नहीं है, उसको बनाएंगे कैसे, अगर कहीं हिंदी में लिखा है तो इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या कहीं इंग्लिश में लिखा है तो हिंदी में उसका मीन्स कैसे निकालेंगे। बहुत ही आसान है दोस्तों, बस आप बने रहिए हमारे साथ कुछ समय तक। आइए हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर। तो दोस्तों, इसका एक सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है, वो है फॉर्मेशन। विदाउट फॉर्मेशन हम इसको नहीं बनाने की कोशिश करेंगे। अगर फॉर्मेशन हमें याद है, उसके थ्रू हम बनाएंगे तो वो हमारा एकदम 100.1%, 100.10% कह सकते हैं कि वो सही होगा। तो इसलिए हम फॉर्मेशन पे ज्यादा ध्यान देंगे दोस्तों। तो जो हमारा फॉर्मेशन होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, ये होता है इसका फॉर्मेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। उसके बाद में दोस्तों, अब हम हिंदी में इसका कुछ पहचान होता है कि कोई सेंटेंस लिखी होती है, कोई वाक्य लिखी होती है हिंदी में, तो उसके लास्ट में कुछ चीजें होती हैं जिससे हम गेस करते हैं कि हाँ वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट सिंपल है। तो वो चीजें क्या होती हैं, आइए हम छोटा सा लिख देते हैं। हम उसमें ये देखते हैं कि लास्ट में रहा है या फिर रही है या फिर रहे हैं, इस सब चीजों पर ध्यान देते हैं वहां पर, अगर कोई हिंदी में लिखा होता है तो दोस्तों। तो आइए हम सबसे पहले एक दो एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि हाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, बहुत ही आसानी से दोस्तों। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। उसके बाद, वह गाना गा रहा है। तो दोस्तों, ये हमारा एक वाक्य है, सेंटेंस है कि वह गाना गा रहा है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है तो टोटल इसको हमें फॉलो कराना है फॉर्मेशन पर। अगर फॉर्मेशन पर फॉलो करा के हम बना रहे हैं तो वो सेंटेंस कभी गलत नहीं हो सकता है दोस्तों। कैसे? अब हम बात करते हैं, मैंने उस दिन बताया था कि जो वाक्य होता है उसमें कई पार्ट होते हैं, उन पार्ट को हमें समझना होता है कि ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, ये सारी चीजें हमें समझना होता है। जब ये समझ पाएंगे तभी हम उसका ट्रांसलेट कर पाएंगे, अदरवाइज हमारा ट्रांसलेट हमेशा गलत ही रहेगा दोस्तों। तो हम जानते हैं कि ये सब्जेक्ट होता है और ये हमारा वर्ब होता है, और ये जो होता है हमारा दोस्तों ये ऑब्जेक्ट होता है। तो अब यही चीजें तो हमें चाहिए, यहाँ सब्जेक्ट चाहिए, यहाँ वर्ब चाहिए, यहाँ ऑब्जेक्ट चाहिए, बाकी तो हेल्पिंग वर्ब, आईएनजी, ये सब तो हम लगा ही लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ ही है और ये देखना है कि जो ये वह है वो आपका मेल से रिलेट कर रहा है या फीमेल से। अगर फीमेल से रिलेट कर रहा है, रही होता तो हम शी लगाते, लेकिन यहाँ पर मेल पर्सन की बात की जा रही है, इसलिए सब्जेक्ट जो होगा हमारा वो ही होगा। तो यहाँ ही लिख देंगे दोस्तों। अब ही के साथ हम क्या इज या एम या आर क्या यूज करेंगे, तो दोस्तों हम इज का यूज करते हैं ही के साथ, तो ही इज हो जाएगा। उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहाँ है गा, गाना का क्या होता है दोस्तों, सिंग होता है, तो हम लिख देंगे सिंग। उसके बाद में आईएनजी भी कह रहा है ऐड करो, तो हम आईएनजी ऐड कर देंगे। अब ये बन गया ही सिंगिंग। अब क्या गा रहा है दोस्तों, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट है गाना की, हाँ वो गाना गा रहा है, तो ही सिंगिंग, यहाँ पर लिख देंगे सॉन्ग। तो दोस्तों, आज इतना सिंपल है, अगर हम फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो बहुत ज्यादा सिंपल है दोस्तों। अब आइए हम देख लेते हैं कि जो इज, एम, आर तीन हेल्पिंग वर्ब दिए हैं यहाँ पर, इज, एम और आर, यहाँ पर तीन हेल्पिंग वर्ब दिए हैं, तो इनका तीनों का अलग अलग यूज है दोस्तों। क्या है, जो एम होता है वो ऑलवेज आई के साथ हम इसका यूज कर लेते हैं दोस्तों। जो आर है इसका हम प्लूरल नंबर के साथ करते हैं, जब प्लूरल कोई चीजें होती हैं तब हम साथ में करते हैं, जैसे कि दे हुआ, यू हुआ, या ढेर सारे लोग हुए, तो वहां पर हम आर का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब में। इज का यूज कहां पर करते हैं, तो इसको हम सिंगुलर के लिए करते हैं, जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तब हम वहां ऑलवेज इज का यूज करते हैं दोस्तों। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल अब और लेते हैं, उसको हम इसी फॉर्मेशन पर कन्वर्ट करके देखते हैं कि क्या वो आसानी से कन्वर्ट हम कर पा रहे हैं या नहीं दोस्तों। तो दोस्तों, आइए अब हम दो एग्जाम्पल और लेते हैं कि एम और आर का यूज कैसे करेंगे, उसी हिसाब से इस सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में। तो दोस्तों, यहाँ पर है मैं अपने भाई को पढ़ा रहा हूं।
तो दोस्तों रहा का हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो इसलिए हम रहा रही रहे, अगर ऐसी भी कोई चीजें आती हैं वो भी है या फिर ये है कुछ भी आ रहा है, तो ये सारी चीजें हम कंटिन्यूस से ही जोड़ते हैं। यहाँ पर हूं है तब भी वो कंटिन्यूस ही होगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं है, और मैं जो होता है इसका हम लिखते हैं आई, और आई के साथ दोस्तों हम हमेशा बताएं कि एम का यूज करते हैं, यानी कि इसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो आई सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा आई एम हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करते हैं दोस्तों। तो यहाँ हो जाएगा हमारा आई एम। उसके बाद में दोस्तों हमें यूज करना होता है वर्ब का। वर्ब क्या है यहाँ पर, पढ़ाना। तो दोस्तों पढ़ाना होता है टीच, तो ये हो जाएगा टीच। बट दोस्तों यहाँ पर आईएनजी भी कह रहा है ऐड करने के लिए, तो हम आईएनजी भी ऐड कर देंगे, हो जाएगा आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। किसको पढ़ा रहा हूँ, अपने भाई को। तो आई एम टीचिंग माय ब्रदर, आई एम टीचिंग माय ब्रदर। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस एकदम करेक्ट है कि आई एम टीचिंग माय ब्रदर। तो दोस्तों ऐसे ही अब हम बात करेंगे कि आर का यूज कहाँ पे करते हैं दोस्तों। तो यहाँ वह लिखा हुआ है, तो वह हम जानते हैं कि इसको हम लिखते हैं दे। तो दे हमारा जो सब्जेक्ट है, और ये हम जानते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट होता है डे। वह मतलब बहुत सारे लोग होंगे, इसलिए यह बहुवचन होता है, प्लूरल होता है। तो यहाँ पर हम हमेशा आर का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब में। तो दे के साथ दोस्तों हम आर का यूज कर लेंगे, तो दे आर हो गया हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में कह रहा है वर्ब का, तो वर्ब क्या है दोस्तों, यहाँ पर खेलना है, तो दे आर प्ले हो जाएगा। और यहाँ पर आईएनजी भी लगाने की बात करता है, इसलिए हम लगा देंगे, तो दे आर प्लेइंग हो जाएगा, दे आर प्लेइंग। और प्लस यहाँ ऑब्जेक्ट कह रहा है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारा है मैच, तो दे आर प्लेइंग मैच लिख देंगे। और उसके बाद में यहाँ एक चीज और बताया गया है कि मैदान में खेल रहे हैं, तो दे आर प्लेइंग मैच ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड। तो दोस्तों ये हमारा बन जाएगा सेंटेंस, बहुत आसानी से कन्वर्ट हो गया दोस्तों। तो आइए कुछ एग्जांपल्स हम और लेते हैं, फिर समझते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कैसे उसको हम कन्वर्ट करेंगे बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों ये और कुछ 4 एग्जांपल्स हैं, इनको हम देखते हैं कि कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि वह अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो दोस्तों वह के लिए हम जानते हैं हमेशा हम दे का यूज करते हैं, तो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब का हम आर लेते हैं, तो दे आर। और बोलना का स्पीक होता है दोस्तों, तो हम लिखेंगे स्पीक और फिर आईएनजी भी लगा देंगे, तो स्पीकिंग हो जाएगा, दे आर स्पीकिंग। क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश, तो दे आर स्पीकिंग इंग्लिश। दोस्तों हम इस तरह इसको कन्वर्ट करेंगे। ऐसे आइए हम दूसरा वाला बात करते हैं कि तुम कार चला रहे हो। तो दोस्तों ये हो जाएगा यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करते हैं, तो यू आर। एंड चलाना का क्या होता है दोस्तों, तो ड्राइव करना होता है, बट दोस्तों हमें आईएनजी लगाना है, तो ड्राइविंग लगा देंगे, तो यू आर ड्राइविंग। क्या चला रहे हैं दोस्त, कार, तो यहाँ पर लिख देंगे कार, और ये हमारा बन जाएगा कार, तो यू आर ड्राइविंग कार। ऐसे हम बात करेंगे मेरे पिताजी लखनऊ जा रहे हैं। तो दोस्तों मेरे पिताजी, माय फादर, क्या हो जाएगा, माय फादर। दोस्तों माय फादर जो होता है वो एक सिंगुलर होता है सब्जेक्ट, इसीलिए हम इसके साथ इज का यूज करेंगे। माय फादर इज, जाने के लिए होता है गो, बट आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा गोइंग, तो माय फादर इज गोइंग टू लखनऊ। दोस्तों यहाँ पर लखनऊ ऑब्जेक्ट है हमारा, तो हम लिख देंगे लखनऊ। ऐसे ही वह खाना बना रही है। तो दोस्तों वह जो होता है यहाँ हम देखेंगे कि ये फीमेल के लिए यूज किया गया है, क्योंकि बना रही है, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे शी। और सी एक सिमिलर है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे, सीज। उसके बाद में यहाँ पर बनाने के लिए दोस्तों जो वर्ब है वो है कुक, बट आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा कुकिंग, सी इज कुकिंग। और क्या बना रही है दोस्तों, तो ऑब्जेक्ट है फूड, तो दोस्तों ये बन जाएगा सी इज कुकिंग फूड। इस तरह हम इन 4 सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे दोस्तों बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों उम्मीद है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको समझ में आया होगा दोस्तों, और अगर समझ में आया हो दोस्तों तो वीडियोस को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें दोस्तों।